लोग कहते हैं कि डर सिर्फ दिमाग में होता है, लेकिन कभी कभी डर आपके पीछे खड़ा होता है और ये बात आपको पता नहीं होती। आज जो आप सुनने वाले हो वो सिर्फ एक स्टोरी नहीं, एक एक्सपीरियंस है। और हो सकता है ये देखने के बाद आप कभी खुद को अकेला महसूस ही न करो। या सो हेलो एवरीवन, नरेटर हियर। आज की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग लाइट्स ऑफ कर लो, हेडफोन्स लगा लो और हम लोग अपनी स्टोरी को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अरमान है। कुछ साल पहले मैं दुबई में एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में काम करता था। हमारी ड्यूटी अक्सर कंस्ट्रक्शन साइट, वेयर हाउस या कमर्शियल बिल्डिंग्स पर लगती थी। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब देखने में आसान लगती है, लेकिन रात की ड्यूटी में कभी कभी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो जिंदगी भर दिमाग से नहीं निकलती। एक महीने के लिए मुझे एक पुरानी ऑफिस बिल्डिंग पर नाइट गार्ड की ड्यूटी दी गई। बिल्डिंग शहर के एक पुराने बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में थी। दिन में वहाँ कुछ ऑफिस खुले होते थे, लोग आते जाते रहते थे, लेकिन रात को पूरी बिल्डिंग तकरीबन सुनसान हो जाती थी। टोटल 8 फ्लोर से। मेरी ड्यूटी सिंपल थी, लॉबी में बैठना, सीसीटीवी कैमरास चेक करना और हर कुछ घंटे बाद बिल्डिंग की चेकिंग करना। लेकिन ड्यूटी स्टार्ट होने से पहले ही सुपरवाइजर ने मुझे एक अजीब इंस्ट्रक्शंस दी। उसने सीधा मुझसे कहा, 7th फ्लोर पर बिला वजह मत जाना। मैंने पूछा क्यों? उसने क्लियरली जवाब नहीं दिया। उसने बस ये कहा कि वहाँ काम चल रहा है इसलिए। उस वक्त ये बात बिल्कुल मुझे नॉर्मल लगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस बिल्डिंग के 7th फ्लोर मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक याद बनने वाला है। नाइट शिफ्ट शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक की होती थी। उस रात सब कुछ नॉर्मल था। लॉबी में मेरा छोटा सा एक केबिन था जहाँ 6 सीसीटीवी स्क्रीन्स लगी हुई थी। हर स्क्रीन बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर को कवर करती थी। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। बाहर रोड पर भी ट्रैफिक कम हो चुका था। टाइम 1:07 हो रहे थे। मैं रूटीन की तरह स्क्रीन देख रहा था जब मेरी नजर एक स्क्रीन पर जाकर रुक गई। 7th फ्लोर का कैमरा स्क्रीन पर 1 सेकंड के लिए लगा, जैसे कोई शैडो फ्रेम के कोने से गुजरी हो। बस 1 सेकंड, लेकिन इतनी तेज कि मैं कंफर्म भी नहीं कर पाया। मैंने फौरन स्क्रीन पर जूम किया और रिवाइंड किया। वीडियो फिर से चला, लेकिन वीडियो बिल्कुल नॉर्मल थी। ना कोई शैडो, ना कोई मूवमेंट। कॉरिडोर भी बिल्कुल खाली था। मैं कुछ सेकंड तक स्क्रीन को घूरता रहा। फिर मैंने खुद को समझाया, अरमान शायद आंखों का धोखा होगा। मैं वापस रूटीन मॉनिटर चेक करने लगा, लेकिन उस रात के बाद मेरी नजर बार बार 7th फ्लोर के कैमरा पर जा रही थी। कुछ दिन बाद की बात है, रात के करीब 2:30 बज रहे थे। मैं लॉबी में बैठा रिपोर्ट्स लिख रहा था, तभी बिल्डिंग के अंदर से एक आवाज आई, जैसे कोई सीढ़ियों से कॉरिडोर में चल रहा हो। मैं फौरन उठकर बैठ गया। इस वक्त बिल्डिंग में कोई नहीं होना चाहिए था। मैंने सोचा शायद कोई लेट एम्प्लॉय होगा जो रह गया होगा। मैंने फ्लैशलाइट उठाई और सीढ़ियों की तरफ चल दिया। पहला फ्लोर चेक करा, वो खाली। दूसरा फ्लोर चेक करा, वो भी खाली। जब मैं तीसरे फ्लोर पर पहुंचा, कोइंसिडेंटली वो भी खाली निकला। हर फ्लोर बिल्कुल खामोश था, लेकिन चलने की आवाज अब भी आ रही थी। और अब वो आवाज आहिस्ता आहिस्ता करके बिल्कुल क्लियर होती जा रही थी। ये आवाज मुझे ऊपर से आ रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता 6th फ्लोर पर पहुंचा और वहां खड़े होकर सुनने लगा। पैरों की आवाज मेरे एग्जैक्टली सर के ऊपर से आ रही थी, मतलब 7th फ्लोर से। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। सुपरवाइजर की बात याद आने लगी कि 7th फ्लोर पर मत जाना, लेकिन ड्यूटी थी। अगर कोई और बिल्डिंग में घुसा हुआ तो चेक करना भी जरूरी था। मैं डरता डरता 7th फ्लोर तक चढ़ गया। जैसे ही मैं 7th फ्लोर पर पहुंचा, मुझे फौरन फील हुआ कि ये फ्लोर बाकी फ्लोर से बिल्कुल अलग है। कॉरिडोर में ज्यादा अंधेरा था, कई लाइट्स बंद थी और हवा में कुछ अजीब सी बदबू थी, जैसे ये जगह काफी अरसे से बंद हो। मैंने फ्लैश लाइट से कॉरिडोर अच्छे से चेक किया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। हर कदम के साथ साथ मेरी धड़कन बहुत तेज होती जा रही थी। और तभी अचानक कॉरिडोर के एंड पर से मुझे कुछ हिलते हुए नजर आया, जैसे कोई छोटी सी चीज हो। मैंने आवाज दी, हेलो, कौन है? सिक्योरिटी। कोई जवाब नहीं। फिगर बस कुछ सेकंड्स के लिए खड़ी रही। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ चलने लगा और जैसे ही मैं करीब पहुंचा, वो चीज अचानक गायब हो गई। बिल्कुल वैसे ही जैसे वहाँ कोई था ही नहीं। कॉरिडोर में सिर्फ मैं था और मेरी फ्लैशलाइट की रोशनी। उस रात मैं ऐसे ही वापस नीचे आ गया, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी रह गई। उस इंसिडेंट के बाद बिल्डिंग में अजीब चीजें महसूस होने लगी। कभी केबिन में बैठे हुए लगता जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है, कभी मुझे लगता कोई मेरे बिल्कुल पास सांस ले रहा है। मैं पीछे मुड़कर देखता तो कोई नहीं होता। एक रात तो हद ही हो गई। मैं थोड़ी देर के लिए केबिन में सो गया। अचानक से मेरी आंख खुली और मुझे क्लियरली महसूस हुआ किसी ने मेरे कान के पास कुछ आहिस्ता से कहा कि आइंदा ऊपर मत आना। मेरा दिल 1 सेकंड के लिए रुक गया। मैं एकदम सीधा होकर बैठ गया। केबिन में कोई नहीं था, दरवाजा भी बंद था और सारी स्क्रीन्स भी नॉर्मल, लेकिन उस आवाज की गूंज मेरे दिमाग में अभी भी घूम रही थी। और ये हफ्ता भी बिल्कुल नॉर्मली गुजर गया। 1 हफ्ते के बाद रूटीन पेट्रोल के दौरान मैं 7th फ्लोर पर गया। इस बार कॉरिडोर बिल्कुल खामोश था। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। तभी मुझे कॉरिडोर के एंड पर कुछ नजर आया। एक औरत सफेद कपड़ों में और उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था। वो दूर कॉरिडोर में आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। मुझे लगा शायद कोई फैमिली गलती से ऊपर रह गई हो। मैं उनकी तरफ बढ़ा, एक्सक्यूज मी, यहाँ इस टाइम घूमना अलाउड नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं उनके करीब पहुंचा, दोनों सीधा चलते हुए दीवार की तरफ गायब हो गए। वहाँ कोई दरवाजा नहीं था, ना कोई रास्ता, सिर्फ दीवार थी। उस टाइम पर मेरा जिस्म एकदम जम गया। मेरा दिमाग समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है और मैंने क्या देखा है। और मैं जब पीछे हटने लगा तो मुझे क्लियरली बच्चे की रोने की आवाज सुनाई, बिल्कुल मेरे पीछे से। मैं जल्दी से नीचे भाग गया और मैं फौरन अपने कैबिन में जाकर बैठ गया। कुछ देर के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया कि सीसीटीवी फुटेज देखूंगा। मैंने चेक किया तो फुटेज भी बिल्कुल नॉर्मल थी। उसमें बस मैं ही दिखाई दे रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। अगले दिन ये सारी की सारी बात
बात मैंने मैनेजर को बताई। उसने मेरे साथ एक और शिफ्ट पार्टनर रख दिया। मेरा एक पार्टनर एक नेपाली था, उसका नाम विक्रम था। एक रात पेट्रोल के दौरान मैं उसके साथ चाय पी रहा था। 7th फ्लोर पर रेनोवेशन कब से चल रहा है? मैं कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसने मुझसे सीधा पूछा, तुमने भी देख लिया क्या? मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसने कहा, कई साल पहले रेनोवेशन के दौरान यहाँ एक इंसिडेंट हुआ था। मैंने पूछा, कौन सा इंसिडेंट? एक वर्कर की वाइफ और उसका बच्चा उससे मिलने आए थे। 7th फ्लोर का कंस्ट्रक्शन एरिया काफी ज्यादा अनसिक्योर्ड था। लिफ्ट शाफ्ट के पास की रेलिंग नहीं लगी हुई थी और उस एक लम्हे की लापरवाही में दोनों नीचे गिर गए और उनकी वही मौत हो गई। उस दिन के बाद से गार्ड्स कभी कभी उस औरत और बच्चे को नीचे देखते। ये कहानी सुनने के बाद मैं बहुत ज्यादा डर गया और इस कहानी को सुनने के बाद मेरा बिल्डिंग में बिल्कुल दिल लगना बंद हो गया। फिर मैंने कंपनी से रिक्वेस्ट की कि प्लीज मेरी लोकेशन चेंज कर दो और 2 हफ्ते के बाद मेरी ड्यूटी दूसरी साइड पर लगी और मैं उस बिल्डिंग से हमेशा के लिए चला गया। लेकिन आज भी कभी कभी मुझे एक चीज याद आती है। उस रात जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तो मुझे क्लियरली ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दे रही थी, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कोई 7th फ्लोर से मुझे देख रहा हो और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे पीछे आ रहा हो। और आज भी जब मैं हादसा याद करता हूँ तो मेरा दिल सहम कर रह जाता है। तो यार बस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो तुम्हें थोड़ा सा ही पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए सब्सक्राइब करना। तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा और फाइन इंसिडेंट हुआ हो या कोई हॉरर स्टोरी हो तो तुम मुझे कमेंट से ईमेल के थ्रू भेज सकते हो। मैं उसे अपनी अगली वीडियो में लास्ट में लेकर आऊंगा। मिलूंगा तुम लोगों से अगली वीडियो में। गुड बाय।